हेलो एजेंट, सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेरी वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग रियली रियली वेरी वेल। ठीक है, चलो तो आज हम आपके लिए लेके आए जेई एडवांस 2022 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर इट इज फ्रॉम आपका इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर से है। इलेक्ट्रोस्टैट से भी किस पे? आपका गॉस लॉ से। गॉस लॉ बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत आसान, बिल्कुल हलवा है एकदम। आंख बंद करके उनका क्या हो गया, आंसर आ गया होगा आंख बंद करके। ठीक है, ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। तो कभी कभी जेई एडवांस में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होने की चांसेस होते हैं आपके पास जेई मेंस में। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेवेंट फॉर योर जेई मेंस आल्सो एंड जेई एडवांस आल्सो। ठीक है, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलो तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स। ओके, ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा सॉल्व तो फिर हम हैं आपके पास यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्या कर दिया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो हम हैं यहाँ पे करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है आपके पास एक चार्ज मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, आपके पास यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल रखा हुआ है। तो अब बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे। और आपसे क्या पूछा गया है कि इस चार्ज से जो मेरा टोटल फ्लक्स है आपका, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सर्फेस इज इतना। मतलब कोनिकल सर्फेस से जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है वो मेरा कितना जा रहा है आपके पास, जो कोनिकल सर्फेस है ये वाला। तो कोनिकल सर्फेस से मेरा जो जो वो जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है, वो जा रहा है मेरा कितना, एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, ये हमें ये मेरा जा रहा था। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा उसने बोल दिया। ठीक है, तो इसमें हम करने वाले, यूज करने वाले आपके पास गॉस लॉ। गॉस लॉ, ठीक है। और आपको बताना द वैल्यू ऑफ एन इज, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये हम गॉस लॉ का यूज करने वाले हैं इस पे, गॉस लॉ का। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है आपके पास? अगर हम गॉस लॉ को देखिए तो गॉस लॉ कहता है भैया किसी भी क्लोज सरफेस से आपका जो फ्लक्स होता है वो होता है मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? इतना मेरा टोटल फ्लक्स होता है। क्यू फाई नेट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से। ठीक है, ओके। अब आपसे क्या दिया गया, एक ऊपर हेमिस्फीयर दे रखा और नीचे आपका कोनिकल सरफेस दे रखा। अच्छा, तो सिंपल सी बात है कि मेरा अगर यहाँ पे पूरा स्पेयर होता, क्योंकि चारों ओर पूरा स्पेयर होता, तो पूरे वाले पूरे पूरे स्पेयर से मेरा कितना फ्लक्स जाता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल जाता। अगर मेरा क्या हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? ऑब्वियस बात है फाई वन पास हो रहा होगा, है ना? क्या हो रहा होगा, फाई वन इससे पास हो रहा होगा और फाई टू आपका कोनिकल सरफेस से पास हो रहा होगा, बिल्कुल। तो फाई वन अगर आप देखोगे, फाई वन की वैल्यू अगर मैं निकालू तो मतलब फाई वन प्लस फाई टू इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होना चाहिए आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा फाई वन प्लस फाई टू हो गया, डन। अब मेन आपका करते हैं आपका फाई वन। फाई वन क्या है आपके पास, फ्लक्स वन ड्यू टू द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर से। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, हेमिस्फीयर से कितना आपका फ्लक्स पास होगा? अगर लेट्स सपोज चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, तो कितना चार्ज होगा? ऑब्वियस सी बात है भैया, क्यू बाई, है ना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? हाफ हो जाता है आपके पास फ्लक्स, हाफ, क्योंकि हाफ यहाँ से पास होगा, हाफ दूसरे वाले हाफ से पास होगा। हेमिस्फीयर का दूसरा हाफ, हाफ जो होगा स्पेयर का जो दूसरा हाफ होगा उससे पास होगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, फाई वन की वैल्यू क्या आ गया, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई वन की वैल्यू आ गया आपके पास क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल आगे। अब आपको फाई टू निकालना है, सिंपल। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में ये रख देता हूँ आपके पास, तो फाई वन ये आ गया। फाई टू की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी कितना आ गया आपके पास, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। ये क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट आ गया, बिल्कुल। और आपको दे रखा है आपका कॉनिकल सरफेस से कितना आपके पास फ्लक्स पास हो रहा है, वो दे रखा आपके पास कितना, एन क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल होगा। तो क्यू से क्यू गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गया आपके पास 6/2। 6/2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 3। सो द राइट आंसर शुड बी 3। इतना छोटा सा क्वेश्चन जेई एडवांस से पूछा गया, वो भी 2022 में, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आपके मेंस में भी आने की ज्यादा है और एडवांस में आने की भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस हमने गॉस लॉ लगाया है। गॉस लॉ में हमने क्या लगाया कि लेट सपोज क्यू चार्ज है तो फ्लक्स कहां कहां से पास हो रहा है, एक हेमिस्फीयर सरफेस से पास हो रहा है तो फाई वन, एक मेरा क्या आपका कोनिकल सरफेस से पास हो रहा है, दैट इज फाई टू। और फाई टू की वैल्यू दे रखी है एन क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। ठीक है, अगर फाई टू की वैल्यू दे रही तो मुझे आपकी फाई वन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि अगर किसी भी हेमिस्फीयर पे मेरा अगर ऐसा होता है, यहाँ पे क्या आपका हेमिस्फीयर पे ऐसा बीच में कहीं पे चार्ज रखा रहता है,
है ना। तो उससे कितना मेरा फ्लक्स पास होता है आपके हेमिस्फेयर से, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, फाइव वन इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो फाइव टू इक्वल टू क्या आ गया मेरा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट भी आया। इसको इससे कंपेयर करके देखा, एन इक्वल टू आपका क्या आ गया, थ्री आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, बहुत आसान क्वेश्चन था और गॉस लॉ पे फुली डिपेंडेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपके एडवांस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जो लोग इस चैनल पे नए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स। और जो लोग पुराने हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।